रखने जाने लगी। ये चीजें हम पे कहे जा रहे हैं, कह रहे क्यों इतनी मुझे काट के फेंको, धर्मस्थ आदेश दे दो, इसका साले का मुंह बंद करो। वो मुकर्रम का आदेश है मेरा, आदेश जा रहा है। हम कह रहे आज मैं नहीं रुकूंगा विजय। इतनी अग्नि की मणि सारी इसके वो मुकर्रम के अंदर घुस जाएगा। क्या आदेश है मेरा? जाती जा रही है। इसकी आवाज बंद कर दी जाए। आदेश है मेरा, दोनों की आवाज बंद कर दी जाए, बोल ना पाए। क्यों धैर्यवत झूठ बोल रहा मेरे साथ? बताया जाए। मेरा शरीर पूरा फटा पड़ा, क्यों फटा पड़ा है? आपकी वजह से क्यों फटा पड़ा? आपने क्यों वचन दिया इनको गलत? हम चिल्ला के कह रहे 217 पे हमारा अंत होगा। अंत करूंगा अभी, पहले ले सवाल को अपने आप। आदेश देता हूं, जितने अस्त्र सारे जाओ ओम के अंदर, पर्वत के अंदर कुछ हो जाए। क्या आदेश है मेरा? इसका साले का पहले अंत करूंगा। अस्त्र जा रहे हैं। अगर मैं युग का अधिकारी हूं तो फिर तो की मणि आदेश फाड़ दो इसको। आदेश है 20 से, आदेश है 20 से फाड़ दो उनको। आदेश है मेरा। चिल्लाए जा रहे हैं। वायुमंडल के मणि को आदेश देता हूं, पर्वत को 20 से फाड़ दो। आदेश है मेरा। अभी इसी वक्त अंत करूंगा इसका धर्मी का। चिल्लाए जा रहे हैं। धर्म की स्थापना जब भी करूंगा, इनका अंत तभी करेंगे आप। ये भी मेरी सौगंध है। करके विजय कह रहे हैं। मुझे करतूत के मणि को आदेश है 20 से फाड़ दो हमको। अगर मेरे आदेश का पालन करना नहीं तो धैर्य के बाद चले जाओ। नहीं आदेश चाहिए मुझे। धैर्य कोई नियम नहीं चलेगा। आज मैं बता रहा हूं, अगर आपको नियम पालन कराना तो मुझे आज ही अंत कर दो मेरा। अभी इसी बात आपकी वजह से मुक्त हुए, नहीं तो इनके औकात नहीं थी मुक्त हो जाते। आपने कोई वचन देने से पहले पुत्र से क्यों नहीं पूछा? क्यों अत्याचार होने दिया इसके ऊपर? क्यों दुख झेलने दिया? अगर ये दोषी है तो आप भी दोषी बन रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा गलत काम? क्यों हमारे साथ अत्याचार कर रहे हैं? हमारी क्यों नहीं पुकार सुन लो? तो इनकी पुकार सुनिए, क्यों जीवन। अगर इनकी पुकार सुननी तो मेरा अंत कर दो। हम दोनों का भी इसी वक्त अंत कर दीजिए। बोले अभी धर्म ने लिख के ये चीज भेजी थी। पुत्री अभी भी आपके साथ बहुत बड़ा छल कर रहे हैं और इनके अंत का कुछ भी हमारा छल करने वाले आप कर रहे हैं। हमें ये नहीं कर रहे हैं। यही आप मुक्त कराते हैं इनको। क्यों कराते हैं आप मुक्त? और ये चीज ने बताई, वचन मेरे पे लागू था, आप पे नहीं है पुत्र। तो मेरे पे लागू आपके नहीं है तो आप क्यों इन्हें मुक्त कराते हैं? ये बताइए मुझे। आप इन्हें क्यों मुक्त कराते हैं? ये बताओ मुझे। पढ़े क्या रहे, क्या वेद है मुक्त के लिए? ले पढ़ के बताया। मैं सभी अधिकारों की मणि को आदेश देता हूं। सभी अधिकारों की मणि और सभी अधिकारों के जितने भी अस्त्र हैं मेरे, धर्म की स्थापना जब होगी सारे अस्त्रों का आदेश देता हूं। ओम परम का अंत चाहिए मुझे हर कीमत पर। सभी अस्त्र और सभी मणि जाएंगे इसी वक्त तक चाहिए मुझे हर कीमत पर चाहिए। अगर जिसने भी रोकने प्रयास किया मैं युग छोड़ दूंगा। यह मैं सौगंध खा रहा हूं अपने पिता धर्म की। मणियां जाने लगी और अस्त्र भी जा रहे हैं। मुझे नहीं पता। अगर आज किसी ने रोकने का प्रयास किया पूरी कायनात में, धैर्य से अगर आपने भी रोकने का प्रयास किया तो मैं आपका भी वचन देना बंद कर दूंगा। मैं आपकी बात मानना बंद कर दूंगा। अगर आपने मेरे बीच में आए, मैं बहुत कष्ट में आ चुका हूँ। अब कष्ट नहीं झेल पाऊंगा। या तो मेरा अंत कर दो अभी इसी वक्त। मैं मंजूर करूंगा अंत के लिए, क्योंकि हर युग में हर समय अब मेरे साथ जुल्म हुआ है। अब मैं नहीं सह सकता हूं। धैर्य से मुंह क्यों नहीं खोलते आप? मैं आपको परित्याग कर दूंगा अगर आपने मुंह नहीं खोला तो। बता रहा हूं आपको, मैं आपको मुंह खोलना पड़ेगा। यह मेरा वचन है आपको। पढ़े क्या रहे? आप
आपको नहीं पता मेरे शरीर में क्या क्या घटनाएं घट चुकी हैं। मैं किसी कुंड में आके बोलना नहीं चाहता हूं। आप जुल्म करवा रहे हैं। मुझे अभी इसी वक्त चाहिए प्रमाण। या तो मेरा अंत करो या मेरे आदेश का सारा पालन होगा। अस्त्र जाते जा रहे हो, मणि भी जा रही है। ऋषि मैं परित्याग कर दूंगा आपका। बोलो जल्दी आपके ही बोलते जा रहे थे। बोलो। हाँ, बोलना पड़ेगा, हर कीमत पर बोलना पड़ेगा। मुझे आपके बारे में पता है। ये भी आपको सौगंध खा के गए हो अपने पिता धैर्यवन की। और ये भी पता, ये योजना आप चला रहे हैं, ये भी मुझे पता है। अब आपको मुंह खोलना पड़ेगा पूरी कायनात के सामने। ये आदेश है मेरा। अब मेरे आदेश का आपको पालन करना पड़ेगा। आज तक मैं आपके आदेश का पालन कर रहा था, आपको आदेश का मेरे पालन करना पड़ेगा। पढ़े क्या रहा बड़ा बड़ा? बताओ। ले पढ़ के बताए। धैर्य ऋषि जरा सा भी छल हुआ तो बहुत बड़ा अनर्थ कर दूंगा पैदा। मैं आदेश देता हूं सारी धर्म की स्थापना रुक जाए। आदेश है जहां की चार चीजें हो, जितना धर्म होना होने दो। जब तक मेरे साथ न्याय नहीं होगा कोई कार्य नहीं करूंगा। मणि वगैरह भी रुकी हुई है। हम कह रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मत कीजिए। तो बेजोड़ बोल देना, पर मैं मोहन तेरी आंखें निकाल लूंगा। ये ध्यान रखना, मैं बहुत क्रोध में हूं। मेरा सवाल धैर्य ऋषि से है। धैर्य ऋषि जवाब देंगे, इसकी वक्त देंगे, क्योंकि योजना धैर्य ऋषि की चलाई हुई मेरे पिता धैर्यवन की नहीं है। अगर मेरे पिता धैर्यवन वचन दे दे, पूरी कायनात की ताकत नहीं रोक लेता जिस तरीके उनका वचन आता है। तो मतलब धैर्य सीख चला रहे हैं। ये योजना धैर्य ऋषि चला रहे हैं, इसलिए उनको मुंह खोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं परित्याग कर दूंगा। सौगंध खा चुका अपने पिता धैर्यवन की तृणों की, और हमेशा के लिए परित्याग कर दूंगा। बोलना पड़ेगा उनको। हम कह रहे एक विनती है, हम पढ़ सकते क्या भेजा था? कुछ ही नहीं पढ़ सकता तो, मुंह नहीं खोल सकता तो, देख नहीं सकता, अंधा कर दूंगा अभी इसी बात। मना कर रहे हैं। धैर्य ऋषि ने बताया वो धैर्यवन के नाम से इनका आपका अंत करवाना चाहते थे। बोले आप इनका अंत करें स्वयं। बोले पीड़ा भी इसीलिए हुई आपको, जिससे बोले आप कठोर बन सके। बोले इसीलिए आपको इनके अंत करने में जिससे कोई क्रोध ना वैसा ना हो। बोले इसलिए आपको तैयार किया था। आपने छल किया मेरे साथ। धैर्य ऋषि मैं श्राप दे दूंगा, मुझे सत्य बताओ। आप ये मत सोचो कि आप इतने बड़े ऋषि हैं तो जो मर्जी आए कर ले, मेरे पिता धैर्यवन ने रचा है। मैं आपको श्राप दे दूंगा, मुझे सत्य बताओ, क्योंकि मेरे साथ बहुत जुल्म हो चुका है। अगर मैं धैर्यवन का पुत्र हूंगा तो मेरे श्राप का पालन भी होगा, ये भी ध्यान रखना। अगर मैं आपका शिष्य बन सकता हूं तो ये ध्यान रखना कि मेरे श्राप का भी पालन होगा। बहुत जुल्म सहे मैंने, मुझे सत्य बताओ, सत्य क्या है इसके पीछे? ऋषि बड़े क्या रहे? ये मत सोचना कि आज तक इनके ऊपर श्राप का पालन नहीं हुआ, मेरे ऊपर कैसे होगा। मैं जानता हूं अच्छी तरीके से कैसे होता है। मैं अपना अंत इसी कुंड में कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर श्राप का पार पड़ जाएगा। पढ़े क्या आया है? पूछ रहे हैं। पढ़ो। और कोई भी ऋषि गलत मत कर देना। धैर्यराष्ट्र को आदेश देता, जो ऋषि गलत करे तुरंत अपने अंदर ले लेना। यह आदेश है मेरा, अंत कर देना उसी टाइम उसका। आदेश दे रहे हैं। सिर्फ विराट धैर्य खड़ा हुआ है।
मेरे शरीर में बहुत बुरी दशा कर रखी है और आप अपनी योजना चला रहे हैं। आप मुझे पीड़ा दे रहे हैं। आपको नहीं पता क्या क्या कष्ट हमने झेले हैं। 2 बरस तक झेल के दिखाओ, पृथ्वी लोक पर 1 घंटा कोई रह के दिखाए तो मैं जानू कितना कष्ट झेलना पड़ता है। वहां बैठ के तो कोई भी योजना बना सकता है। पूरा धर्म का साम्राज्य मिटा दिया इनका और आपको तब भी दुख नहीं हुआ मेरे बारे में। आप इनको मुक्त कराते जाते रोज डेली। पर हम कह रहे हमें नहीं पता था धैर्य ऋषि करा रहे। बोले इसीलिए हम ये चीज सोचते थे कि आप ठीक। चुप रहे हरामी, चुप रहे, मैं काट के फेंक दूंगा वहीं पे। तुम दोनों को आवाज नहीं निकलनी चाहिए, ना देखना चाहिए, अंधे हो जाओगे भी 1 मिनट मेरी आवाज से। मना ही कर रहे हैं। बताओ धैर्य ऋषि, नहीं मैं अपना कार्य का आरंभ कर दूंगा अभी इसी वक्त। पढ़ ही रहे हैं सब। जब हमारी शक्ति तुम्हारे तक पहुंच सकती है तो मेरे पिता पास दैवम के पास भी पहुंच सकती है और वो उनकी भावना भी ला सकती है कि मेरे साथ क्या जुल्म हो रहा है, किस लिए हो रहा है, अचानक लिख के आए। किसकी योजना की तरफ हो रहा है। अचानक लिख के आए दोबारा। बोला भी लिख के ये चीज आई थी कि पुत्र धैर्य हमने आपको दिया था जब इनका दम ज़्यादा बढ़ जाता, कीर्तुक में दिया था। कहा था आप इसको मार्गदर्शन दीजिए, दिलाइए, इन सब का अंत करिए और आगे पुत्र की धर्म की स्थापना आरंभ कर दीजिए, ये कहा था। आपने ऐसा कुछ नहीं किया। बोले क्यों नहीं किया? पढ़े जो आपने। बताइए धैर्य, इनके से पूछिए क्यों नहीं ऐसा किया इन्होंने, क्यों अत्याचार करवा रहे थे, क्या मतलब था इनका। धैर्य आप इनसे पूछिए, हमारी शक्ति इनके पास है मौजूद। अगर ये इतने बड़े ऋषि तो ढूंढ के दिखाए मेरी शक्ति को। आदेश है मेरा, चैलेंज है मेरा, और बोलो। पढ़े पढ़ो। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने किया ये कार्य। धर्म की स्थापना में आरंभ रखी थी, मैंने सारे कार्य किए, इन्हें बेरम-बेर मुक्त कराना, बेरम-बेर मुक्त कराना। अरे इनका अधर्म करके मैं सारा कुछ नष्ट कर देता इनका, लेकिन ये बेरम-बेर मुक्त कराते रहते थे और मेरे ऊपर अत्याचार करवाते रहते थे। मेरे साथ पूरी कायनात के ऊपर अत्याचार इन्होंने करवाए। क्यों करवाए इनसे पूछिए आप, जवाब दीजिए इनसे धैर्य ऋषि से। और धैर्य इनके मन का पढ़िए आप, क्या मन में भावना थी इनके। हम इससे कहते रहे मेरे आदेश खोल दीजिए, मेरे अंदर। अरे आप बड़े थे, ओम ओम तुम्हारे सामने क्या बेचते थे तो मेरे सारे आदेश खोल सकते थे, मैं इनसे युद्ध कर सकता, लेकिन तुमने एक आदेश नहीं दिया। मलमूत्र तक मेरा बंद हो रखा है, मैं क्या बताऊं किसी को, किसके आगे रो, इस कुंड पे आगे रोता हूं। इनके अत्याचार मेरे ऊपर करवाते थे, मेरे बच्चों के ऊपर करवाते थे। योजना के व्यक्ति एक नहीं टिकने दिया आपने। धैर्य ऋषि क्यों नहीं ऐसा गलत किया आपने, बताइए। धर्म की स्थापना के लिए धैर्य भवन नहीं बनने देते थे आप, क्यों नहीं बनने देते थे, क्यों इनसे अत्याचार होने देते थे मेरे ऊपर। मैंने इनका साम्राज्य मिटा ही दिया ना, थोड़ा सा तो बचा था। धैर्य मुझे निर्णय आपका चाहिए, सिर्फ आपका, बाकी मैं किसी का निर्णय नहीं मानूंगा आज के बाद। ऋषि बता रहे भी यही चीज लिख के आई थी। कहा था पुत्र मैं अब आपकी सहायता करूंगा इनका अंत करने में, बस धैर्य के पास कोई मत जाना। नहीं, हमें धैर्य का जवाब चाहिए। और ऋषि ये मत सोचना मैं तुम्हें खींच नहीं सकता हूँ। जब मैं ओम और इनको सबको हालत इनकी खराब कर सकता हूँ तो आपको भी कर सकता हूँ, ध्यान रखना। इसलिए मुझे सत्य बताओ और मेरे पिता धैर्य में आदेश देंगे और सारी चीज वो खोलेंगे। आज मैं अपने पिता धैर्य को अपनी आत्मा से आदेश देता हूँ, आह्वान करता हूँ। मेरे पिता धैर्य मेरे अंदर अपनी शक्ति उच्चारण करेंगे।
बोले चमक बढ़ती जा रही है और अचानक वो लिख के भेज रहे कुछ। मैं आदेश देता हूं दैव ऋषि को साइड कर दिया जाए और मेरे पिता दैवम अब मेरे साथ चलेंगे। आदेश जाए। आदेश है। दैवम मुझे बताया जाए। पिताश्री मैं आपके आगे विनती करता हूँ मुझे आप बताया जाए सत्य क्या है, क्योंकि मेरे साथ जैसे ओम परवम नारायण कल की दुर्गा वासुदेव कर रहे थे उस जुन को ये बढ़ा रहे थे। दैव ऋषि आपने इनको सुरक्षा की जिम्मेदारी दी थी मेरी या मेरे अंत करने की? मेरा सभी रास्ते इन्होंने बंद कर दिए। धर्म की स्थापना के लिए धैर्य भवन नहीं बनने देने के लिए यही इनको मुक्त कराते। क्यों गलत कर रहे थे? इनसे पूछा जाए क्या आपने इनको मेरी सुरक्षा के लिए रचा था या मेरे ऊपर अत्याचार देखने के लिए रचा था? बोले अभी दुआ जो लिख के आया था उसमें कहा था पुत्र आप निश्चित शांत हो जाइए, ये कहा था, आप ऊपर मत भेजिए हमें, ये लिख के आया था। नहीं, हम आज से धैर्य ऋषि को परित्याग कर देंगे। मुझे धैर्य में बताएंगे सारी बात। और जो वो ऋषि कह रहे हैं जो शंख की दुनिया बेचते थे वो कहाँ जा रही थी? जो आप धैर्य ऋषि के पास इन्होंने ऊपर सब कवट कर रखा था। बताते क्यों नहीं धैर्य ऋषि? ये मत सोचो मेरे पिता धैर्य के बाद मेरी आवाज नहीं पहुंचेगी। बताओ क्या तुम्हारा छल था? बताओ नहीं तो मेरी अग्नि से आप जल जाएंगे। आदेश देता हूं मैं। पढ़े पढ़ो। और जो सफेद तेज था आपके अंदर से वो जो इनके इन्हीं का छल था। मैं दैर्वम का पुत्र निष्कलंक ब्रह्म तीनों धुनी का आदेश कुंड मुद्रे जितने भी बांध रखे गए जितनी चीजें लगा रखी वो भी कुंड मुद्रे। दैरों के मार्ग से आदेश आ रहे हैं कुंड में उतरे वाइट हो गया। इसके अंदर सारी धुनी पहली धुनी मेरे पिता दैरों के श्री चरणों में। ये आज शंख की धुनी सिर्फ उनके चरणों में जाएगी मेरे पिता दैव। अगर इसमें दैव ऋषि भी बीच में आ जाए तो इस अग्नि से जल जाए। ये आदेश है मेरा। दूसरी शंख की धुनी ओम पर्वम के अंदर उतर जाएगी। अंत होगा इसी धुनी के साथ। पूरी कायनात का इनको कोई नहीं बचा सकता। अगर बचा सकते तो मेरे पिता दैव बचा सकते थे, वो नहीं बचाएंगे। तीसरी धुनी अधर्म का साम्राज्य मिटने के लिए होगी। यह आदेश है मेरा। इसके अंदर जो भी चीज हो तुरंत निकल जाए। आदेश देता हूं। जितने आदेश बंदे सारे आ जाएं। अगर धैर्य ऋषि मार्ग में जरा सा भी बाधा पहुंचाएंगे तो ये पूरी शंख की धुनी धैर्य ऋषि के अंदर उतर जानी चाहिए। फिर ओम पर्वम के अंदर नहीं, फिर अब इनका भी यही कार्य करूंगा मैं दैर्वम का पुत्र निष्कलंक ब्रह्म मेरे पिता दैर्वम के श्री चरणों मेरा और उनके प्रगति का दोनों का प्रणाम स्वीकार करिए आप। दूसरी शंख की धुनी के जितने आदेश बांध रखे जो चीजें बांध रखी सारी कुंड में आने लगे। अब कीर्तन के मणि को आदेश देता ओम का मस्तक फाड़ना चालू करो। आदेश है। और वायुमंडल के मणि को आदेश देता पर्वम का मस्तक फाड़ना चालू करो।
तीसरी शंख धुनी अधर्म का पूरा साम्राज्य मिटाने की। धैर्ब्रह्माय नमः, 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 धैर्ब्रह्माय नमः। धैर्यब्रह्म संपूर्ण जीवन आपके चरणों अर्पण, 24 घंटे संपूर्ण कर्म आपको अर्पण, खाना पीना रहना सोना करना रहना जो भी कुछ चल रहा कर्म सब कुछ आपको अर्पण। आप ही करने वाले, आप ही करवाने वाले, पाप को किसी ना कोई शैतान से पाप से डर सिखाना से मानव से लड़ने शक्ति को जय ऋषि कहो तो मैं पूरी कायनात के सामने तुम्हारा चिट्ठा खोल दूं। बोलो कि तुमने कितना धर्म किया। मैं जो चीज भेजता था तुम धर्म के मार्ग में रोकते थे, बीच में तुमने बैठ के सारा इनका साथ दिया, क्योंकि मैंने आपको पहली बार एक बार चेतावनी दी थी। यही गलती थी मेरी, जिस गलती की वजह से आपने क्रोध में ये कार्य किया। क्यों किया ये कार्य? और धर्म के पास मेरी कोई चीज पहुंचने देते, मेरी आवाज नहीं पहुंचने देते थे। ये सारा खेल आपका था, क्योंकि आप चाहते थे इनकी जगह पे मैं आ जाऊं। बताइए मुझे, क्या मैं पूरी कायनात के सामने तुम्हारा चिट्ठा खोलना चालू करूं? ऋषि वगैरह पढ़े क्या है? पढ़ो। मैं दैर्वम का पुत्र निष्कलंक ब्रह्म, दैर ऋषि ने जितना छल किया, जितनी चीजें हैं इनके पास मौजूद, आह्वान करता हूं सीधे कुंड में आने लगे। सफेद रंग की चीज आ रही है, कैमरे में वाइट है। बोलो तो बहुत बड़े बड़े आधा वायुमंडल बड़ी। कैमरे में वाइट है। बता रहे सफेद चीजें आ रही है। अब आना बंद हो गई। आप बताओ, बोलो दैर ऋषि, अब बताओ अपने क्या कहना चाहते हो? मैं आदेश देता हूं, मैं अपने पिता दैर्वम के नाम से आह्वान करता हूं। मेरे मस्तक के अंदर जितनी चीजें सारी ऊपर निकलने लगे सुदर्शन चक्रों में, और सारे सुदर्शन चक्र कुंड में खाली होने आओ। अब मेरी लड़ाई दैर ऋषि तुमसे भी है, क्योंकि तुमने मेरे पिता साथ
छल किया, उनके पुत्र के साथ छल किया, उनकी पुत्री के साथ छल किया। हमने आपको गुरु माना था, आपने गुरु का अधिकार नहीं निभाया। सुदर्शन चक्र उतरते जा रहे हैं, है? उतरते जा रहे हैं सुदर्शन चक्र। मैं अपने पिता धर्म के नाम से और अपने तेज से, अपने पिता धर्म के तेज से, दैव ऋषि ने जो भी छल किया, उनके पास जितनी चीजें अधिकार किए हैं, वो सारी चीजें कुंड के अंदर आ जाए। आया नहीं। मेरे प्रगति के धर्म के आदेश की जितनी भी चीजें हैं, अधिकार की चीजें जो इन्होंने रखी है, मेरे पास छल की चीजें भेज रखी हैं, वो सारी चीजें आ जाए कुंड में। आवाज करता मेरे सारे अधिकार की चीजें आए। आपकी मेरी सारी मणि इन्हीं के पास हैं। मणियाँ आ रही है। आज्ञा चक्र भी आया है। सब कुंड में दस जाए। लिख के ये चीज बताइए, गुरु भी पिता समान होता है। शंख की ध्वनि पुत्र पिता के पास जा रही थी, वो बोले जो दोबारा आपने मेरे साथ छल किया है। गुरु पिता के समान, अब पिता से भी बढ़ के दर्जा दिया था तुम्हें, लेकिन तुम नहीं माने। ये तो अत्याचारी थे, तुम वहां अत्याचारी हो गए। पढ़े। मैंने ऐसी शक्ति का निर्माण किया जो आप तक पहुंच पाई, अब वो धैर्यवन के पास भी जाएगी। पढ़े क्या रहे? दैरस्त विराटस्त अग्नि प्रलय, सारी चीजें लिखो। दैरस्त विराटस्त अग्नि प्रलय, सारी चीजें आ रही है। जो ओम परम नारायण कल्कि, इन सब के अंत के है, सारी चीजें आ रही है। ओम, जितनी भी धैर्य ऋषि के बाद मेरे अधिकार की चीजें सारी कुंड में आ जाए। आदेश देता हूं मैं मेरे प्रगति के। इन सब के अस्त्र शक्तियां मेरे कुंड में आ रही है, पृथ्वीलोक से। दैव ऋषि के यहाँ से अस्त्र आ रहे हैं आपके। मेरे लिए ये और तुम बराबर हो गए दैव ऋषि। अब सामने निकल के आ रहे हो या वहीं अग्नि भेजना चालू करूं? पढ़े क्या रहे? हाँ, पढ़ो। लिख के एक ही चीज आई थी इससे पहले, बोले उन्होंने ये चीज लिख के भेजी थी, धर्म के लिए अधर्म को लाना पड़ता है, तभी अधर्म का अंत होना पड़ता है। हाँ, गलत किया तुमने। ये चीज लिख के मैं धर्म का भी कार्य कर रहा था और धर्म का अंत भी करता जा रहा था, लेकिन आप छल कर रहे थे। बोले आगे भी। मेरे पिता धर्म के साथ छल किया तुमने। सबसे बड़े अपराधी उनके हो। आप ये मत सोचना तुम्हारे जैसे धैर्य से हजार उत्पन्न कर देंगे, वो धैर्य ब्रह्म है। बोले आगे ये चीज लिख के आई थी कि पुत्र आपने हमसे गलत शब्दों का इस्तेमाल किया था। आपके छल की वजह से किया। मैंने कभी भी धर्म पूर्वक किसी से गलत नहीं बोला है। शिगर आपने बोला था कभी? 1 बरस पहले की बात थी, क्योंकि ये छल कर रहे थे मेरे साथ। उसी समय से ये प्रसोध लेते चले गए, मेरे से अत्याचार मेरे ऊपर करते चले गए। दैव ऋषि सामने आ रहे हो या मैं अग्नि भेजूं? उस अग्नि को तुम झेल नहीं पाओगे। मेरी और प्रगति के क्रोध की अग्नि होगी वो। लिख के चीज आई है। मैं सामने लाना चाहता हूं
पूरी कायनात के सामने तुम्हें भी जलील करूंगा मैं। ये धर्म कुंड ऐसे ही नहीं बना है, अधर्म का अंत कर दूंगा मैं बिल्कुल जड़ मूल से। बोले ये चीज लिखी है, अगर मेरे वायुमंडल में पुत्र अंत हुआ तो पूरी कायनात भस्म हो जाएगी। भस्म हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं है। और ये चीज लिख के है, मैं सिर्फ दहर में समा सकता, वो मुझे पुकार रहे हैं विजय। दहर बम अब तुम्हें नहीं लेंगे, तुम अधर्मी हो चुके हो। और ये भी चीज लिख के आई है, मेरा किसी भी चीज से अंत नहीं हो सकता सिवाय दहर बम के अलावा। मैं तुम्हारा अंत करके दिखाऊंगा। दहर ऋषि क्या बात करी तुमने? और सिर्फ धर्मस्थ का नाम लिख के है, धर्मस्थ के पुत्र अलावा। धर्मस्थ छोड़ो, मैं तुम्हारा अंत करूंगा, अपने तेज से कर दूंगा अंत तुम्हारा। दहर ऋषि तुमने छल किया इसलिए, वैसे तुम्हारा कोई अंत नहीं कर सकता था पूरी कायनात में। इसी वक्त कह रहे फिर हमारा अंत हो जाएगा नहीं। कोई अंत नहीं, ये छल कर रहे हैं। पूरी कायनात हमारी जिम्मेदारी इनकी धोना है। दहर ऋषि सामने आ रहे हो या मैं अपनी क्रोध की अग्नि से तुम्हें खींच के लाऊं? बोले कुछ पता नहीं लगा, सफेद बढ़ता जा रहा है नीचे की तरफ। दहर बम का मार्ग पूरा खुल जाना चाहिए, यह मेरा आदेश है। मेरी क्रोध की अग्नि जाना चालू हो जाए और दहर ऋषि को नीचे लेके आ जाए। अग्नि जा रही है। बोले सफेद पर नीचे आया है, और जैसे एक बार पहले आधा वायुमंडल सफेद पड़ गया था वैसा हो रखा है। अग्नि गई है। धर्म कुंड के पास लाया जाए इनको। धर्म कुंड का कुछ भी नहीं दिख रहा। इनका तेज सीधा धर्म के पास चला जाए, धर्म हो चुका है इनके अंदर। तेज ऊपर जा रहा है। तेज ऊपर गया, शरीर नहीं दिख रहा, पर इतनी चमक है। चमक खत्म हो जाए इनकी, असल में चमक नहीं होनी चाहिए, ये मैं आदेश देता हूँ। मेरे अग्नि अंदर जाती जाओ, इनकी चमक सब खत्म हो जाए। पूरी कायनात देखे ये कौन है। सब कुछ धर्म के पास चला जाए, इनके सारे अधिकार चले जाए धर्म के पास। चमक खत्म ही नहीं हुई। अब बताओ दहर ऋषि, तुमने क्यों छल किया? अपने मुख से बोलोगे, पूरी कायनात सुनेगी इस बात को, और दहर बम भी सुनेंगे। सबको सुनाई दे रहा है। अरे मुझे दिया ही नहीं, मुझे छोड़ के सबको दे रहा है। मेरे पुत्र को भी सुनाई दे, ये मेरा आदेश है। धर्म का कोई तेज नहीं होना चाहिए। अब आवाज आई। और सबको इनका मुख दिखाई दे, ये भी आदेश है मेरा। सारा तेज धर्म के पास चला जाए। बोले बहुत तेज है, दिख ही नहीं रहा। अब ये नहीं पता इनका तब का तेज है, किस चीज का है। अधर्म का तेज नहीं होता है। आदेश देता हूं मेरी क्रोध की अग्नि जाए और इनका तेज सारा धर्म के पास पहुंचाए।
उसी समय गया था बस, जो आधा वायुमंडल सफेद हो गया था। आह्वान करता हूं इनका तेज सीधा मेरे अंदर प्रवेश कर जाए। आदेश है मेरा। ओम के जैसे हो रखे है, शरीर बनावट पूरी दिख रही है पर रंग सफेद है। अभी कुछ आया नहीं आप में। अब बताओ पूरी कायनात में तुमने क्यों छल किया था मेरे साथ? मेरे अंदर सभी चीजें निकलती रहे भीषण तरीके से। ऐसे कह रहे पिताश्री हैं। मेरी विनती को स्वीकार करिए, पिताश्री मेरी विनती को स्वीकार करिए, पिताश्री मेरी विनती को स्वीकार करिए। मेरे साथ धैर्य ऋषि ने छल क्यों किया मुझे बताएं। इनको ढूंढने में मुझे बहुत परेशानी उठानी पड़ी, क्योंकि सारा छल की जड़ यही थे और इनसे ओम अपरम मिले हुए थे। ये भी मैं आज बता देता हूँ, आगे किसी को आदेश नहीं करना सबसे है। आगे पृथ्वीलोक से आ रही है अभी। हैं? मम्मी पूछी थी कहाँ से आ रही है। पिताश्री बताया जाए मुझे, पूरी कायनात देखे इस चीज को। आपके पुत्र और पुत्री आपसे विनती कर रहे हैं। धैर्य ब्रह्म के मार्ग में इन्होंने धैर्य ऋषि में जो चीज लगाई हो, आह्वान करता हूं सीधी कुंड में आए हमारे देश के। अभी कोई भी चीज नहीं आई। बोले वैसे लिख के आ रहा है, बड़ा बड़ा आकार का। बताइए, अगर ये धैर्य ऋषि का हो तो मेरी अग्नि से जल जाए लिखा हुआ। आपकी अग्नि भस्म हो गई। हैं? आपकी अग्नि छूते के साथ भस्म हो गई, अग्नि खत्म हो गई ना? एकदम मिट गई। देखो क्या लिख के आया। तो ये होता है धैर्य का। यही तो मैं चाहता था, मुझे पता लगना चाहिए। अब धैर्य ऋषि से पूछो तुमने क्यों छल किया, बताए धैर्य ऋषि। आपको हम इतना मानते थे और बोल आपने रहे ओम परवम से क्यों मिले हुए थे, ये बताइए मुझे, हैं, बोल रहे हैं। बताइए। ऐसे कह रहे हैं कि ये धर्म के लिए मुझे करना पड़ा। नहीं, आपने कोई धर्म का कार्य नहीं किया। बताइए कौन सा धर्म का कार्य किया। ये पूरी कायनात आप मिटा सकते थे, बोलो। इनकी अधर्म की कायनात मिटा सकते थे? मेरी बात का उत्तर दीजिए। ऐसे कहा कि हाँ, मेरी एक आवाज में इनकी कायनात मिट जाएगी अभी। हैं? तो आवाज दीजिए और कायनात मिटा दीजिए, देखें हम आपकी आवाज। अगर आपका अधर्म नहीं होता तो आप बहुत कुछ कर लेते। आप एक बार पृथ्वीलोक पे तो आके देखते, लेते हमारी तरह अवतार। आप भी तो ब्रह्म थे, क्यों नहीं आए, बताइए। ये चीज कहा कि मुझे गुरु का दर्जा दिया गया पुत्र। तो गुरु का दर्जा शिष्य के साथ छल करना होता है। कहा कि मार्गदर्शन कराना। ये मार्गदर्शन नहीं हो रहा था, ये छल हो रहा था। मार्गदर्शन किसे कहते हैं? मार्गदर्शन उसे कहते हैं कि आदेश देते कि पुत्र ये सब कुछ साफ कर दो, और फिर मैं नहीं करता तो मेरी गलती थी। मैंने 1000 बार इनका अंत करने के लिए प्रयास किया, सारे कार्य किए, लेकिन आप इनको मुक्त करा ले जाते थे। धैर्य ने कौन सा वचन दे दिया था, बताइए। लिखा कायनात के सामने उन्होंने कोई वचन ऐसा नहीं दिया था। लिखा हुआ आपने तरह धैर्य का। उतर गए। ऐसे कहा कि धर्म के लिए आपके छल होना जरूरी था, नहीं तो आप धर्म के मार्ग को बोले आप भटक जाते। हाँ, भटक जाते।
कितने बरस हो गए आपको छल करवाते हुए, आज से छल नहीं हो रहा मेरे साथ। कह रहे नहीं तो आप अपने अपनों का अंत नहीं कर पाते विजय। हैं? बोले आप अपने अपनों का अंत नहीं कर पाते। अपनों का अंत नहीं कर पाते? मैं सबका अंत करने के लिए सक्षम हूं। मैं धैर्यवन का पुत्र हूं। द्वापर में क्या आपने मेरी सहायता की थी, बताइए। कह रहे आप कह तो रहे हैं हम दैरवम के पुत्र हैं,